लो भाई, अब इंटरेस्टिंग चैप्टर अब चालू हो गया। अब आपका मेन चैप्टर अब चालू हुआ। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कांस्टेंट दिए हुए मिलेंगे, उसमें उस कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, ठीक है। वर्किंग रूल क्या है? टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन x and y from a given equation is x and y from arbitrary step first। स्टेप फर्स्ट क्या है? राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप सेकंड, डिफरेंशिएट with respect to x successively as many as order of differential equation। Step third, eliminate the arbitrary constant मम्मी मम्मी वीडियो डाल दी उन्होंने। जब तू कुछ पापा का हमको क्यों बोला है? ये तो क्यों काम को नहीं? Eliminate the arbitrary constant using above two steps। तो क्या हो जाएगा? The resulting is required डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका वर्किंग रूल है। क्या है? हमको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी एक्स और वाई की, एक्स और वाई के फॉर्म में बनाना है। किसको? एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। फर्स्ट स्टेप क्या? उस इक्वेशन को लिखेंगे। सेकंड क्या है? उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, और कितनी बार करेंगे? जितना उसका ऑर्डर है। अगर ऑर्डर 1 है तो 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर 2 है तो 2 बार करेंगे, ऑर्डर 3 है तो 3 बार करेंगे। एक मेन चीज याद रखना, यदि ऑर्डर 3 है तो उसका 3 ही बार डिफरेंस होगा, न तो ज्यादा होगा न ही कम होगा। ये मेन चीज है, याद रखना। डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किसको करेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएंगे। एलिमिनेट क्या होता है? हटाएंगे उसको। किसको यूज करते हुए? इन दो स्टेप्स को यूज करते हुए उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना। कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन दी हुई मिलेगी, उसमें किसको हटाना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। फिर क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देखें। एग्जांपल है y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस
पावर माइनस 3x। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने इसमें? 2। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। मतलब एक नोट लिख दूं इधर, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने? गिव दी वी को लिख लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम्स। एक बार करूं मैं, वाई डैश 2a e की पावर 2x माइनस 3b e की पावर माइनस 3x। आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। वापिस डिफरेंशिएट कर दो, 4a e की पावर 2x प्लस माइनस था प्लस आ जाएगा 9b e की पावर माइनस 3x। क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? क्वेश्चन में गलत तो नहीं है? ठीक हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, यदि मैं इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दूं, ठीक है, मतलब y प्लस वाई डबल डैश, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश क्या जाएगा? 6a e की पावर 2x प्लस क्या जाएगा? 6b e की पावर माइनस 3x। क्या कॉमन आ रहा है? 6 इसकी वैल्यू कितनी है? y 6y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने। ये इक्वेशन थी मेरे पास, कितने कांस्टेंट इसमें? 2 कांस्टेंट है, a और b, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट होगा? 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। मैंने गिव हुई इक्वेशन को लिख ली फर्स्ट स्टेप को यूज करते हुए। सेकंड स्टेप बोलती डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितने बार? जितना इसका ऑर्डर है। मैंने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया, y डैश मेरे पास ये आया, y डबल डैश क्या मेरे पास ये आया। फिर मैंने देखा मेरे को a और b को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? अब मैंने तो इसको डिफरेंशिएट कर सकता आगे, तो मैंने क्या किया? इक्वेशन 2 और 3 को मैंने ऐड कर दी। तो मैंने ऐड की तो मेरे पास ये आया। क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया? ये आया। इसकी वैल्यू कितनी है? y, मैंने y रख दी। इसका एक मेथड और है, मेरे पास यूजिंग इक्वेशन 1 2 3, टू और 3, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूं या डिटरमिनेंट फॉर्म में? डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या जाएगा? y डैश y डबल डैश। एक चीज देखो, मैंने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि उसमें देखो e की पावर 2x कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। a इंटू e की पावर 2x, a इंटू e की पावर 2x, a इंटू e की पावर 2x, वैसे ही इसमें है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया y डैश और ये। नहीं रुको, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट लिखते कब है? जब आगे 0 बनाना होता है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन उतार लो, y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x। मेरे पास y डैश क्या है? 2a e की पावर 2x माइनस 3 इंटू b e की पावर माइनस 3x। मेरे पास y डबल डैश 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर माइनस 3x। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। डिटरमिनेंट फॉर्म में कब लिखते हैं? जब 0 बनाते हैं। तो इसको इस साइड ले आओ,
y माइनस ए ई 2x माइनस बी ई माइनस 3x इज इक्वल टू 0, y डैश माइनस 2a e की पावर 2x प्लस 3b e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, 4a e की पावर 2x माइनस 9b e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 4 5 और 6, अब 4 5 6 को यूज करते हुए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। यूजिंग 4 5 और 6 किसमें लिखेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये क्या y y डैश y डबल डैश, कोफिशिएंट लेने -1 -2 -4, -1 3 -9 इज इक्वल टू 0। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y 9 2 18 प्लस 12 माइनस -1 लूंगा या फिर मैं इसके अलोंग कर लूं, इसके अलोंग ले लूं, माइनस y डैश, ये और ये छोड़ दो, 9 1 9 माइनस 4 y डबल डैश, 3 1 3 2, कितना जाएगा 8 और 9 10, 30y माइनस 9 में से 4 गया 5y डैश प्लस माइनस 5y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है 5, 6y माइनस y डैश माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन, 5y 5 तो हटी जाएगा ना, 5 कॉमन ले लिया तो y डैश प्लस y डबल डैश माइनस 6y इज इक्वल टू, देख लो ये दोनों मेथड से। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, y मेरे को दिया हुआ a की पावर 2x प्लस b की पावर माइनस 3x। तो मैंने इसको सोल्व किया, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, दो कांस्टेंट थे, दो बार डिफरेंशिएट किया मैंने, एक ये मेथड निकाला। दूसरा मेथड क्या था मेरे पास, डिटरमिनेंट फॉर्म, मैंने इनको क्या किया डिफरेंशिएट करके इस साइड ले लिया, 0 बना लिया, इसमें मैंने क्या लगा दिया डिटरमिनेंट फॉर्म। मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म क्यों लगाया, देखो इसमें भी ये कॉमन है, 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 इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है। ठीक है, या फिर हम एक, यदि मैं मान लो ये ले लेता ए ए ए, ठीक है, यदि मैं मान लेता ए कॉमन मान लेता, चलो तो ए कॉमन लगता तो यहाँ भी e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 3x, e की पावर माइनस 3x, e की पावर माइनस 3x। ठीक है, यदि मैं a और b के अलोंग निकालता, मैं a को ले लेता कॉमन, b को ले लेता, तो ये क्या जाएगा कॉमन और ये क्या जाएगा 0, वही एक ही बात है। और देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये अब देखो कैसे करेंगे, कितने कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन
ये डिफरेंशिएट कैसे करूँ पता था ना, पावर आ जाएगी, 1 है तो 1 आ जाएगा, -1 है तो -1 आ जाएगा। माइनस पहले से था, माइनस हो रहेगा क्या रहेगा प्लस। अब ये क्या है y, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन बता दो ना मैंने क्या किया है। ये मेरे पास इक्वेशन थी, दो कांस्टेंट, दो का डिफरेंशिएशन, एक बार क्या ये आया। ये क्या होता है पता तो क्या, यदि आपके पास e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करना हो तो a कहाँ जाएगा पीछे, a e की पावर ax। यहाँ पे आपके पास e की पावर x था, मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 किधर आ जाएगा नीचे, 1 इंटू e की पावर x। यदि e की पावर -x है तो मतलब यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1 किधर आ जाएगा नीचे, e की पावर -x, तो ये माइनस आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू प्लस और 5x। अब ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट, अब लगा दोगे डिटरमाइंड फॉर्म, इसको क्या ले आओगे, फाइव एक्स इज इक्वल टू 0, जीरो, फाइव एक्स 4 6। किसके अलावा निकालोगे, इसमें भी a है, a है, a है, इसमें भी b, b और b, एक साइड ये रखोगे एक साइड ये। चलो बताओ कैसे। डिटरमाइंड फॉर्म में y डैश और y डबल डैश माइनस e की पावर 3x और 3x जीरो। इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे a की पावर 3x, इससे a की पावर 5x। -1 -3 -9 -1 -5 और -0। खोल लो, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। ये 0, ये पता है कि ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब a की पावर 3x इंटू a की पावर 5x नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको मैं खोलूंगा y इंटू 75 माइनस 45 हो गया, माइनस y डैश 25 प्लस 9 प्लस y डबल डैश 5 -3 क्या आ जाएगा
30 1 13 14 1 2 3 4 16 प्लस 0 30y माइनस 16y डैश प्लस 2y डबल डैश इज इक्वल टू क्या बना रहा है 2 माइनस कॉमन ले लूं ये क्या आ जाएगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही है क्या हाँ यही है समझ गए आ गए समझ में क्या करना है देखो कुछ नहीं करना ये था मेरे पास कितने कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है दोनों को हटाना है मैंने क्या किया एक बार x के डिफरेंशिएट किया ये है वापस किया तो ये आया इसको क्या किया मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्या कॉमन है a कॉमन है a और b तो हटाना है मेरे को कैपिटल A और कैपिटल B कैपिटल A और B को मैंने इसमें फॉर्म किया ये बाहर आ गया ये क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0 अब देखो अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मेरे पास इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं y इज इक्वल टू a e की पावर ax प्लस b e की पावर bx इसी फॉर्म के क्वेश्चन सोल्व किए मैंने अभी तक तो मैंने इन क्वेश्चनों को सोल्व करके मैंने एक फॉर्मेट निकाल दिया क्या निकाला इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा y डबल डैश माइनस a प्लस b इंटू वाई डैश प्लस ए बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा कैसे अब देख लो आप कैसे क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल y इज इक्वल टू ए e की पावर माइनस एक्स प्लस बी e की पावर 2x कितने कांस्टेंट है 2 पर डिफरेंस अब डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं सीधा किस में रखो इस फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल a क्या है यहाँ पे -1 देख लो -1 स्मॉल b क्या है 2 इस फॉर्मूले में तो y डबल डैश माइनस 1 प्लस 2 y डैश प्लस -1 इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 y डबल डैश क्या आएगा 1 माइनस वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0 यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है अब इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है यदि इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ अगला क्वेश्चन देखो मैं अगला क्वेश्चन है मेरे पास अब देखो ये तो a और b दो में था यदि 3 में और आ जाए y इज इक्वल टू a e की पावर ex प्लस b e की पावर bx प्लस c e की पावर cx ठीक है तो क्या करो कुछ नहीं करना इसी फॉर्मेट को यूज करना है क्या अब जब ये दो कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया y डबल डैश तो यहाँ पे कितना करूंगा ट्रिपल डैश एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस माइनस मैंने क्या किया a प्लस बी अब यहाँ पे कितने हैं a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे y डैश आया तो यहाँ पे क्या जाएगा y डबल डैश एक बार माइनस एक बार प्लस अब क्या जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू वाई डैश आ जाएगा माइनस अब क्या आ जाएगा माइनस ए बी सी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 ये किसकी फॉर्म आ जाएगी इसकी फॉर्म समझ गए यदि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ मिले तो क्या लगा दोगे ये लगा दोगे सीधा जैसे क्वेश्चन y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x प्लस c e की पावर 3x स्मॉल a क्या है 1 b क्या है 2 स्मॉल c क्या है 3
लगा दो इस फॉर्मूले में, वाई ट्रिपल डैश माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 वाई डबल डैश प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 वाई डैश माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। वाई ट्रिपल डैश 3 2 5 6 वाई डबल डैश प्लस 6 7 8 9 10 11 वाई डैश माइनस 6 वाई इज इक्वल टू। यह आपकी क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ किया, कुछ नहीं किया। तो आपको क्या याद रखनी है, यदि इस फॉर्म में आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो उसमें ये लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। और यदि आपके पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो क्या लगा देना, ये लगा देना। सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये क्या कहना हमको, a। तो फर्स्ट इक्वेशन, अब एक बात देखो, ये कांस्टेंट दो नहीं है, कांस्टेंट एक है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार। कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने इसका एक बार किया, y डैश 2a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। मैं क्या करूं, x माइनस ए, क्यों 2 तो आएगा ना, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन 2 से कर दूं, तो y अपॉन वाई डैश a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ए। तो एक से x माइनस ए एक कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो मेरे पास y अपॉन वाई डैश 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ए। यदि मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, इसमें पुट कर दूं तो आ जाएगा। चलो 2 को किधर ले दो, 2y अपॉन एक्स डैश, a को इधर रख लूं, a को इधर ले आओ, तो x माइनस 2y अपॉन वाई डैश, a इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश। किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। a की किसमें पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1 कर दूं, तो y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर आ गया। इतना आ गया, एलसीएम ले लूं, तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, इधर एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 2y अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया, एक्स वाई डैश माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई डैश, तो y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश इंटू 2y अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, और वाई डैश का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, वाई डैश का क्यूब इंटू 4y स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, वाई डैश क्यूब y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y स्क्वायर। एक y से एक y कट जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y, इसको इधर ले आओ, माइनस वाई डैश क्यूब माइनस एक्स वाई डैश माइनस 2y इंटू 4y इज इक्वल टू 0। यही आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई समझ में।
ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट की, इसमें क्या कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, मतलब मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये आया, ठीक है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, क्या क्या डिवाइड किया तो मैंने डिवाइड में ही आया और मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाल के मैंने इसमें पुट करी, मैंने यहाँ से एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आया, फिर मैंने इसको पूरे को सोल्व किया तो मेरे पास ये आया। एक चीज याद रखना, यदि किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितने हैं, एक, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक, फिर भी हमको आंसर नहीं मिल रहा तो याद रखना हमेशा बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू निकाल के उस कांस्टेंट की पुट कर दो। यदि कांस्टेंट एक है और आपने डिफरेंशिएट किया है और आपको आंसर नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। ये मैंने इसमें क्या, मैंने एक को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आंसर नहीं आया, मैंने एक की वैल्यू निकाल ली और उसी में पुट कर दी, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं और देखता हूं क्वेश्चन इसमें, जैसे ये y इज इक्वल टू ई पावर सी एक्स, ठीक है। फर्स्ट कितना कांस्टेंट, एक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y डैश इज इक्वल टू सी ई की पावर सी एक्स टू। अब देखो, अब मेरे पास ये है, मेरे को अब देखो मैंने डिफरेंशिएट भी कर दिया लेकिन मेरे को सी की वैल्यू नहीं पता, तो मैं सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लूं, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन वन, क्या हो जाएगा, लॉग वाई लॉग ई की पावर सी एक्स, लॉग वाई इधर क्या आ जाएगा सी एक्स, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग वाई अपॉन एक्स, ये किसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन टू में, तो वाई डैश log y अपॉन एक्स ई की पावर log y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या है, हो गया ये क्वेश्चन आ गया। इसको एक चीज और कर सकते हैं, कैसे, यदि मेरे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट सी ई की पावर सी एक्स, इसको मैं सी वाई लिख सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, वाई तो है, कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाली थी मैंने सी की क्या आई थी, log y अपॉन एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू सी की वैल्यू log y अपॉन एक्स इंटू, तो आपको एक चीज समझ में आई, यदि आपके पास एक कांस्टेंट है और उसको एक डिफरेंस करने से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही या फिर वो कांस्टेंट नहीं हट रहा, तो कुछ नहीं करना, उसकी वैल्यू पुट कर दो निकाल, तो ये हमने कर दिया। अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, देखना इस पे।